आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप समय समय पे हमारे और आप सभी के काम में बूस्टअप लाने के लिए टारगेट लेके आती रहती है। और टारगेट को लेकर के एक नया अपडेट जो है सेफ शॉप मैनेजमेंट की तरफ से आ गया है। और इसके लिए हम सभी लोग अपने जो डायरेक्टर महोदय हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितने भी हमारे जो मैनेजरियल स्टाफ है, उन सभी लोग को धन्यवाद देने का समय है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सेफ शॉप का जो टारगेट का जो टाइम था उसे एक्सटेंड कर दिया गया लगातार दोबारा। तो इन सभी लोगों के लिए सभी लोगों को हम लोग थैंक यू बोलते हैं, थैंकफुल है कि उन्होंने ये जो डेट है एक्सटेंड किया है। हालांकि ये डेट एक्सटेंड दूसरी बार हुआ है, क्यों हुआ है और इसका क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है और क्या हमें इससे नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में पूरी चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में अगर आप नए हैं, अभी नए डीएसए हैं, नए एसोसिएट हैं और अपनी लॉग आईडी को नहीं देख पा रहे हैं या अपनी लॉग आईडी को ओपन नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट में, तो उसे अपनी लॉग आईडी को कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे अपनी लॉग आईडी को देख सकते हैं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैंने इजी तरीके से इस ट्यूटोरियल में बता रखा है। आप इस ट्यूटोरियल को वॉच करके पूरी और सही जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे टीम में भी शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2023 को सेफ शॉप का जो लेटेस्ट टारगेट था वो जो है शुरू हुआ था। और ये शुरू हुआ था तब इसकी लास्ट जो डेट थी वो 25 नवंबर 2024 थी। आप सभी लोग को इसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का मिला होगा। इसके बाद से दोबारा जो है इसका जो टाइम है एक्सटेंड किया गया और 31 जनवरी इसका टाइम जो है एक्सटेंड किया गया और बताया गया कि 31 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। अभी रिसेंटली जो कल यानी कि 31 जनवरी 2024 को ये अपडेट आई सेफ शॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि जो टाइम लिमिट है, जो टाइम है टारगेट का, उसे फिर से एक्सटेंड किया गया है दूसरी बार। और ये जो टाइम है इस बार जो है आप नोट कर सकते हैं इसे 28 फरवरी 2024, यानी कि आप देखें तो कुल लगभग 1 महीने तक का ये आपके पास हमारे पास टाइम है इस टारगेट को कंप्लीट करने का। तो ये टारगेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया, नई इसकी डेट आ गई है और 28 फरवरी इसकी जो नई डेट है ये घोषित हो चुकी है। इसके लिए हम सभी लोग अपने सीनियर्स को, अपने सभी जो मैनेजरियल स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है और सभी डायरेक्टर्स को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे समय पे जो टारगेट आया है, टारगेट का जो टाइम एक्सटेंड हुआ है, जिस समय हमें मौसम को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंज देखना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखें तो इस समय फरवरी का महीना चल रहा है और अगर मैं दिल्ली की बात, नोएडा की बात करूं और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की बात करूं तो आसपास में पानी बरस रहा है। तो मौसम एकदम ऐसे है कि बेहिसाब मौसम है। और आप जानती हैं कि बहुत सारे स्कूल्स जो प्राइवेट हैं या निजी जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं काफ़ी दिनों के लिए। कुछ फ़्लाइटें बंद हो चुकी हैं, कुछ कैंसिल हो गई हैं, कुछ ट्रेनें बंद हो गई हैं। तो जो मौसम का जो चैलेंज होता है बहुत सारे कामों में बाधा ले आ देता है। तो हमारा तो काम ही विज़िट करने का है, विज़िट पे जाने का, विज़िट पे बुलाने का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो टाइम जो है एक्सटेंड हुआ है और जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा हमें और आपको मिलना है। तो इसका हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मौसम वाले भगवान को भी धन्यवाद देते हैं कि जिनका टारगेट नहीं हो पा रहा था, जिनका कुछ से रह गया था, वो लोग अपना पूरा कर सकते हैं और जिनका हो गया है वो दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि क्यों टाइम जो एक्सटेंड किया गया है लगातार दूसरी बार। ये दूसरी बार अगर हुआ भी है तो जनवरी या फरवरी के महीने में हुआ है और मौसम की खराबी की वजह से ही एक रीज़न हो सकता है या देख सकते हैं। इसके लिए तो हम मौसम को ही जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि आज की डेट में भी पानी नोएडा में देखा जाए तो नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में बरस रहा है। इसके बाद से आप देखेंगे तो इसका जो फ़ायदा और नुकसान की बात करें तो सीधा फ़ायदा हमें और आपको ही है। नुकसान इसमें कुछ नहीं है। नुकसान उन सभी लोगों को है जो लोग सोचते हैं कि टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे, वो कर, कुछ नहीं। ऐसे समझा जाए तो इसका नुकसान कुछ नहीं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप जो भी आपके पास सेल है, जो भी आपके पास जो ऑर्डर्स के लिए पेमेंट है उसको आप लगा करके अपनी एक की मीटिंग में अगर है उसे बना सकते हैं और बना करके उनकी 150 की लिस्ट बना करके उन पे काम कर सकते हैं और 1 महीने में आपका काम
पहले से या आज से तो बड़ा हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, ये टाइम को एक्सटेंड किया गया है टारगेट का दोबारा, इसमें आपकी क्या राय है, कैसे इसे आप सोचते हैं, क्यों बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया तो अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को समझने का मौका मिलेगा, मुझे भी खुद समझने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जो मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाया। आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरा फेसबुक जो पेज है TS मानवेंद्र सेफ शॉप, अगर उसे आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाके आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिसे मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता हूं, लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर पाता हूं। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।